ऑप्शन ए दिया हुआ है 400 डैश 40 400 डैश 40 डैश 4, इस तरह से ऑप्शन ए। अब यहाँ वही ऑप्शन बी दिया गया है, तो ऑप्शन जो बी है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया है 300 डैश 30 डैश 7। उसके बाद ऑप्शन जो सी है उसमें दिया है 1000 1000 डैश 100 डैश 10। इसी के साथ जो ऑप्शन डी है वो हमें दिया है, क्या दिया, 500 डैश 50 डैश 5। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। कितने ऑप्शन है, 4। जब हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसमें 3 जो ऑप्शन, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो एक समान होंगे और जो एक ऑप्शन होगा वो असमान। जो असमान है वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर। तो हम ऑप्शन ए को सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पे कितना है, 400 आया। 400 से कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40। तो इसमें हम कितने से डिवाइड कर दें, 10 से। जब इसमें हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 40। क्या आया, 40। तो आगे क्या दिया था, 40। अब 40 से कितना आया, 40 से कितना आया, 4। 40 से कितना हो गया, 4। तो इसमें भी कितने से डिवाइड कर देंगे हम, 10 से। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया, 4। इस तरह से हमारे पास क्या निकल कर आया, 4। 400 में हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना निकल कर आया, 40। 40 में हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना निकल कर आया, 4। इसी तरह से जब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे, जब हम बी को चेक करें कितना दिया, 300। कितने से डिवाइड करना है, 10 से। 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 30। कितना बचेगा, 30। अब हम जब 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 3। लेकिन यहाँ पे कितना दिया, 7। कितना दिया, 7। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी कितना दिया है, 1000। कितने से डिवाइड करना है, 10 से। जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 100। कितना निकल कर आया, 100, जो कि यहाँ पर दिया है। अब 100 से यहाँ 10 हो गया। 100 से जब 10 हुआ तो 10 से क्या करेंगे, डिवाइड। जब यहाँ पर भी हमने 10 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 10। तो इस तरह से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ऑप्शन ए ऑप्शन सी का क्या पैटर्न मैच हो गया। लेकिन जो ऑप्शन बी है उसका पैटर्न मैच नहीं है। आगे हम देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन डी को। ऑप्शन जो डी है हमारे पास उसमें देखिए कितना दिया, 500। कितना दिया है, 500। अब जब हम 500 में अभी हम कितना करके आ रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से। जब 500 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 50। कितना निकल कर आएगा, 50, जो कि यहाँ पर है। अब 50 से कितना हुआ, 5। 50 से कितना हुआ, 5। जब हम 5, तो यहाँ 50 में कितने से डिवाइड कर दे, 10 से, तब हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 5। अब यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, तीनों में क्या एक ही पैटर्न का क्या 10 से डिवाइड कर रही है, तो इसी का पैटर्न का यूज हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या निकल कर आया था, 3। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या है, हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है फर्स्ट का राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या दिया है। इसी तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड और ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हम देखते हैं हमें क्या दिया है, तो हमें दिया गया OI, क्या दिया, OICE। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में दिया गया QK, क्या दिया, QKJH। क्या दिया, QKJH। और ऑप्शन जो सी है उसमें क्या दिया गया, SM
SMLJ, SMLJ। और ऑप्शन जो डी है यहीं पर, उसमें क्या दिया गया हमें, उसमें दिया गया WQPN। इस तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास इस ऑप्शन क्वेश्चन में हम किस पैटर्न का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो O है, O का कोड कितना होता है 15, O का कोड कितना होता है 15, I का कोड कितना होगा 9, C का कोड 3, E का कोड 5। ठीक है, इसी के साथ आइए यहाँ Q का कोड कितना होता है 17, K का 11, J का 10, H का 8। अब ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे एस का कोड कितना होता है 19, एम का कितना होता है 13, एल का 12, जे का कितना होगा 10, तो 10। इसी के साथ जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का कोड कितना होता है 23, क्यू का 17, पी का 16, एन का 14, एन का कितना होगा कोड 14। अब यहाँ देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लास्ट में अगर हम देखने चाहे क्वेश्चन को एक ट्रिक से, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में C3 पर है, E5 पर है, 3 से 5 हो गया, 3 से 5 हुआ तो कितना हो गया +2, कितना हो गया +2। यहीं पे देखिए J कितने पर है 10 पर, H कितने पर है 8 पे, तो 10 से 8 हुआ तो यहाँ क्या हो गया माइनस, माइनस कितना हुआ 2, 10 से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, तो कितना हो गया 2 माइनस। यही L कितने पर है 12 पर, J कितने पर है 10 पर, तो 12 से 10 हुआ तो यहाँ पर भी कितना हो गया -2, कितना हो गया -2। यही देखिए P कितने पर है 16 पर, N कितने पर है 14 पर, 16 से 14 हुआ तो यहाँ पर भी कितना हो गया -2, कितना हो गया -2। अब यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें क्या हो रहा है -2, लेकिन यही ऑप्शन ए है यहाँ पर क्या हो गया +2। तो ऑप्शन जो ए है वही क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए क्या दिया गया है 5 कितना दिया 5-23। ऑप्शन जो बी है इसमें क्या दिया 11-123। और ऑप्शन जो सी है उसमें क्या दिया गया 9-83, कितना दिया 9-83। और ऑप्शन जो डी है वो क्या दिया 7-51, 7-51। अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम किस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले 5 से 23 हुआ, 5 से कितना हो गया 23, 5 से कितना हो गया 23। तो यहाँ जब हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना होता है 25। यहाँ कितना है 23, तो 25 में से कितना माइनस कर दे कि 23 हो जाए, तो यहाँ पर कितना माइनस करेंगे 2, तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 23। इसी तरह से जब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो 11 से कितना हुआ 123, तो 11 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा 121, कितना निकल कर आएगा 121। यहाँ पे कितना दिया 123, तो इसमें हम कितना प्लस कर दें कि 123 आ जाए, तो हम कितना प्लस करेंगे 2, तो हमारे पास अब कितना निकल कर आया 123। इसी के साथ जो ऑप्शन सी है यहाँ पे देखिए 9 से 83 हुआ, 9 से 83 हुआ तो 9 का क्या करेंगे हम स्क्वायर निकालेंगे, 9 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है 81, यहाँ कितना दिया 83, तो 83 करने के लिए कितना प्लस करेंगे 2, तो 81 में +2 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 83। यहीं पे देखते हैं 7 से 51 हो गया, 7 से 51 हुआ तो यहाँ क्या करेंगे 7 का हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49। अब 49 और यहाँ पे कितना दिया है 51, 51 तो यहाँ कितना प्लस कर देंगे 2, 49 + 2 तो कितना हो गया 51, कितना हो गया 51। अब यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर करके +2, लेकिन ऑप्शन ए में क्या रहा है स्क्वायर करके -2, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर,
ऑप्शन जो ए है वो क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया, ऑप्शन ए में क्या दिया 137 डैश 142 क्या दिया 142, उसके बाद डैश 147। इसी के साथ ऑप्शन जो बी है इसमें क्या दिया है, ऑप्शन बी में दिया 117 डैश 122 डैश 129। यही ऑप्शन जो सी है इसमें क्या दिया गया 103 डैश 108 डैश क्या दिया 113। इसी के साथ जो ऑप्शन डी है उसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया 131 डैश 136 डैश 141। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हम किस पैटर्न का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास हम किस पैटर्न का यूज करें, तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर, तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं 137 से 142 हुआ, 137 से 142 हुआ, तो यहाँ पर कितना प्लस हो गया +5, कितना हुआ +5। यही 142 से 147 हुआ, तो यहाँ पर भी कितना हो गया +5, कितना हो गया +5। अब यही ऑप्शन बी है 117 से 122, तो यहाँ पर कितना हुआ +5, कितना हो गया +5। अब यहाँ 122 से 129 से 129 हुआ, तो कितना हो गया +7, कितना हो गया +7। अब यहाँ देखते हैं 103 से 108, तो यहाँ कितना हो गया +5, कितना हुआ +5। अब 108 से 113, तो यहाँ पर भी कितना हो गया +5, कितना होगा +5। अब यहाँ देखते हैं 131 से 136, तो यहाँ पर कितना हो गया +5। अब 136 से 141, तो यहाँ पर कितना हुआ +5। अब यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों जगह +5। ऑप्शन जो सी है यहाँ पर भी दोनों जगह +5 हो रहा है। ऑप्शन डी में यहाँ पर भी दोनों जगह +5 है, लेकिन वही ऑप्शन सी बी में देखे तो एक जगह +5 और दूसरी जगह +7 है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए क्या पूछा है देखते हैं। हमें दिया गया MKOJ, क्या दिया ऑप्शन ए में MKOJ। ऑप्शन जो बी है इसमें क्या दिया UR, क्या दिया URWQ, ठीक है। इसी के साथ ऑप्शन जो सी है इसमें क्या दिया EQCP, क्या दिया EQGP, ठीक है। इसी के साथ जो ऑप्शन डी है उसमें क्या दिया XFWE। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। तो यह सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम किस पैटर्न का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो M का कोड कितना होता है 13, K का 11, O का
15, जे का कितना होगा 10, जे का कोड कितना होता है 10। अब यही यू का कोड कितना होता है 21, आर का 18, डब्ल्यू का 23, क्यू का 17, क्यू का कितना हुआ 17। अब उसके बाद ई का कोड 5, क्यू का 17, जी का 7, जी का कोड कितना होता है 7, पी का 16, यही एक्स का कोड 24, एफ का 6, डब्ल्यू का 23, ई का 5, ई का कितना होता है 5। अब हम देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे इसको, फर्स्ट और थर्ड इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट पर कौन है एम, थर्ड पर ओ। तो 13 से 15 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया +2, कितना हो गया +2। इसी तरह यहाँ फर्स्ट और थर्ड, E5 पर G7 पर, तो यहाँ पर भी कितना हो गया +2, कितना हुआ +2। अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट और थर्ड U21 पर और W23 पर, तो यहाँ पर भी कितना हो गया +2, कितना हो गया +2। अब यहाँ X फर्स्ट पर W थर्ड पर, तो यहाँ कितना हुआ, यहाँ 24 से 23, तो यहाँ पर कितना हो गया -1, कितना हो गया -1। अब हम यहाँ देख सकते हो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यहाँ पे कितना होगा +2, लेकिन ऑप्शन डी में क्या हो रहा है -1। तो ऑप्शन जो डी है यही क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन जो डी है वो क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दिया गया है और उसे हम किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए, क्या दिया गया XYZ, ऑप्शन ए में क्या दिया XYZ। ऑप्शन जो बी है इसमें दिया गया है LNM। ऑप्शन जो सी है इसमें क्या दिया ABC। और जो ऑप्शन डी है इसमें क्या दिया एल के बाद नहीं, इसमें दिया आई जे और के, इस तरह से हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन को हम देखते हैं सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हुआ XYZ, क्या हुआ XYZ मतलब सीरीज चल रही है। अब यहाँ देखती ABC, यहाँ पर भी क्या बढ़ती हुई सीरीज चल रही है। ऑप्शन टीम देखिए IJK, यहाँ पर भी क्या बढ़ती हुई सीरीज है। लेकिन यहाँ देखिए LNM, तो यहाँ पर तो सीरीज है नहीं। एल के बाद क्या आएगा एम के बाद एन, तो ऑप्शन जो बी होगा यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो क्या हमारा राइट आंसर। अगर इसे चेक करना चाहे तो सॉल्व, तो देखिए किस तरह से करते हैं। एक्स का कोड 24, वाई का 25 और जेड का 26, ए का 1 है, बी का 2, सी का 3, आई का 9, जे का 10, के का 11, इसी तरह एल का 12, एन का 14 और एम का 13। अब यहाँ देखिए 24 से 25, तो कितना +1, ए से बी मतलब एक से यहाँ 2 हो गया, तो कितना हो गया +1। आई से जे कितना हो गया +1। यहाँ देखिए एल से एन, तो यहाँ कितना हुआ +2। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसमें हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए,
तो ऑप्शन ए में दिया गया है 32-65। ऑप्शन जो बी है उसमें दिया गया है 12-25। क्या दिया? 12-25। अब यहाँ ऑप्शन सी है, यहाँ दिया गया 28-56। ऑप्शन जो डी है इसमें क्या दिया गया है 26-53। इस तरह से क्वेश्चन 7 दिया हुआ है। तो हम इसे देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे हम। 32 से 65 हुआ, तो 32 से 65 हुआ तो हम 32 का क्या करेंगे, 2 में कितना करेंगे, 32 का 2 से मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना मिला 64। यहाँ कितना दिया 65, तो कितना प्लस कर देंगे 1, तब हमें कितना मिलेगा 65। कितना मिला 65। इसी तरह यहाँ 12 से 25, तो हम कितना करेंगे 12 में 2 से मल्टीप्लाई। जब हम 12 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 24। कितना मिलेगा 24। अब यहाँ दिया कितना 25, तो कितना कर दे +1, तो 24 में +1 करेंगे तो कितना हो गया 25। इसी तरह यहाँ देखिए 28 से 56। अब जब हम 28 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 2 8 जा 16 की 6 1 कैरी, 2 4 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 5, तो यहाँ कितना आया 56। तो यहाँ पर भी कितना दिया 56। अब यहाँ देखते हैं यहाँ 26 से 53। 26 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 26 2 जा 52। यहाँ कितना दिया 53, तो कितना प्लस होगा 1, तो हमारे पास कितना निकल कर आया 53। अब हम देख सकते हैं ऑप्शन ए बी डी। यहाँ पे क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई +1, यहाँ पर भी पहली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई +1, लेकिन ऑप्शन जो सी है सिर्फ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस तो 1 नहीं हुआ। तो ऑप्शन जो सी है यही क्या है, असमान। ये हमारा क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन जो सी है वो क्या है, राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए। क्या पूछा है देखते हैं हम। दिया गया है हमें क्या दिया है, DOL। क्या दिया, DOL। ऑप्शन जो बी है इसमें क्या दिया गया, MIP। क्या दिया, MIP। ऑप्शन सी है क्या दिया, ARI। ऑप्शन जो डी है उसमें दिया NEB। क्या दिया, NEB। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखें तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम, डी का कोड कितना होता है 4, ओ का कोड 15, एल का 12, एल का कितना होता है 12। अब यहाँ एम का कोड कितना है 13, आई का 9 और यहाँ पी का 16। पी का कितना होता है 16। अब यहाँ देखते हैं ए का कोड कितना है 1, आर का 18, आई का 9, आई का कितना है 9। अब यहाँ देखते हैं एन का कोड 14, ई का 5, बी का 22, बी का कितना होता है 22। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम तो यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड को। डी कितने पर है 4 पर और 15 पर। तो 4 और 15 को जब हम प्लस कर देंगे 4 + 15, तो हमारे पास कितना आया 19। कितना आया 19।
डी 4 पर, ओ 15 पर, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 19। अब एम कितने पर है 13 पर, प्लस आई कितने पर है 9 पर, तो यहाँ पर कितना होगा 22, कितना मिलेगा 22। अब इसी तरह हम यहाँ आते हैं, ए कितने पर है 1 पर, प्लस आर कितने पर है 18 पर, तो अब हमें कितना मिलेगा यहाँ 19, कितना मिलेगा 19। अब इसी तरह एन कितने पर है 14 पर, प्लस ई कितने पर है 5 पर, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 19, कितना मिलेगा 19। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, हमें दो तीनों जगह क्या मिला प्लस 19 हो रहा है, लेकिन हमने जब यहाँ प्लस किया ऑप्शन बी को तो यहाँ पर कितना मिला 22, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन जो बी है वो क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए। अब दिया है सी एक्स ए, ऑप्शन बी में दिया है यू जी एस, यू जी एस, ऑप्शन जो सी है इसमें क्या दिया जे आर एच, ऑप्शन जो डी है इसमें दिया है डबल एन एल, डबल एन एल। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सी का कोड कितना होता है 3, एक्स का 24, ए का 1, यू का 21, जी का 7, जी का 7, एस का 19। अब इसी तरह यहाँ देखिए जे का 10, आर का 18, एच का 8। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं हम एन का कोड कितना होता है 14, एन का कितना होता है 14, एल का 12। अब यहाँ देख सकते हैं हम हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड, सेकंड और थर्ड लेटर को। एक्स कितने पर है 24, प्लस ए कितने पर है 1 पर, तो हमें अब कितना मिला यहाँ पर 25, कितना मिला 25। अब इसके बाद यहाँ जी कितने पर है 7 पर, एस कितने पर है 19 पर, तो हमें यहाँ कितना मिला 26, कितना मिला 26। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं आर कितने पर है 18 पर, आर कितने पर है 18 पर, प्लस एच कितने पर है 8 पर, तो 18 प्लस 8, तो यहाँ कितना मिलेगा 26, कितना मिलेगा 26। उसके बाद यहाँ देखते हैं एन कितने पर है 14 पर, प्लस एन कितने पर है 14 पर, एल है 12 पर, तो यहाँ पर भी हमें कितना मिलेगा 26। अब हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में हमें कितना मिला 25, लेकिन भाई ऑप्शन बी, सी और डी यहाँ पे कितना मिल रहा है 26, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन जो ए है वो हमारा क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए, क्या दिया है इसमें दिया है 17, 17-51,
17-51-147। इसी के साथ जो ऑप्शन बी है, इसमें क्या दिया, इसमें दिया 10-30 10-30-90, कितना 90। ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी में क्या दिया 15, क्या दिया 15-45 15-45-135। इसी के साथ जो ऑप्शन डी है, इसमें क्या दिया 22-66-198। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं तो हम इस क्वेश्चन में हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन जो ए है यहाँ पर 17 से कितना हुआ 53, 17 से कितना हुआ 51। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो 17 3 जा 51, तो हमें 51 तो मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर कितना आ रहा है 147, कितना आ रहा है 147। तो यहाँ पर जब हम 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 147 है। तो इस तरह से हम इसे नहीं कर सकते, इसे हम क्या करेंगे होल्ड पे रखते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी को देखेंगे 10 से कितना हुआ, 10 से हो गया 30, तो कितने से मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना मिला हमें 30। 10 3 जा 3, तो 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा 30, ठीक है। अब इसके बाद 30 से कितना हो गया 90, तो यहाँ पर भी कितने से मल्टीप्लाई, कितने से 3 से, तो हमें कितना मिला 90, जो कि यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। अब वही ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए 15 से 45, 15 से 45 तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 15 3 जा 45, तो यहाँ पर कितना मिल गया 45। अब देखिए 45 से 135, 45 से 1, इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा ए। राइट आंसर क्या मिला हमें ए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ, ऑप्शन ए। इसमें देखते हैं हम
अब आप यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए क्या दिया, ऑप्शन ए में UCF। ऑप्शन जो बी है इसमें क्या दिया है, ZXA। ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी में क्या दिया, NJM। क्या दिया, NJM। ऑप्शन जो डी है इसमें देखते हैं हमें मिला क्या दिया, HDX। क्या दिया, HDX। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं हम। यू का जो कोड है वो कितना है, 21। सी का 3, एफ का कितना होता है, 6। यही जेड का कितना होगा, 26। एक्स का 24। ए का 1। ए का 1। अब इसी के साथ हम यहाँ देखते हैं एन का कोड कितना होता है, 14। जे का 10। एम का 13। एम का कितना होता है, 13। एच का कोड कितना होगा, 8। डी का 4। एक्स का 24। एक्स का कितना होता है, 24। अब यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए को। सी कितने पर है, 3 पर। जो सी है वो कितने पर है, 3 पर। एफ कितने पर है, 6 पर। एफ जो दिया है वो है 6 पर। तो 3 से 6 हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इसको। 3 से 6 हो गया तो कितना हो गया, +3। प्लस कितना हुआ, 3। अब इसी तरह से यहाँ देखते हैं जे कितने पर है, 10 पर। एम कितने पर है, 13। 10 से 13 हुआ तो यहाँ पर भी कितना हो गया, +3। यहाँ पर भी कितना हुआ, +3। उसी के साथ यहाँ देखते हैं एक्स कितने पर है, 24 पर। ए 1 पर। तो यहाँ पर भी कितना हुआ, +3। कितना हो गया, +3। अब हम यहाँ देखते हैं डी 4 पर है, एक्स 24 पर। तो यहाँ कितना हो गया, -6। कितना हो गया, -6। अब यहाँ पर -6 हो गया है तो ऑप्शन जो डी है वही क्या होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो डी है वो क्या है, हमारा राइट आंसर। अगर हम चाहे इसको अगर मैच करो तो एन से एम। एन से एम अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, वो क्या है, अपोजिट। यू और एफ ए भी क्या है, अपोजिट है। जेड और ए भी क्या है, अपोजिट। क्या है, अपोजिट। और डी एक्स का अपोजिट नहीं है। जो डी है, एच है जो एक्स का क्या है, अपोजिट नहीं है। ए क्या हो गया, प्लस कितना हो गया, 16 हो गया। इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको अपोजिट भी देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर राइट निकल कर आया वो कौन सा निकल कर आया, ऑप्शन डी। ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आगे हमसे क्या पूछा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन ए में हमें
दिया गया है 16-20। क्या दिया? 16-20-24। ऑप्शन जो बी है उसमें क्या दिया गया है? 23-27-31। इसी के साथ जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में क्या दिया? 11-15-19। और इसके बाद ऑप्शन जो डी है उसमें क्या दिया है? 12-14-18। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं इसमें किस पैटर्न का यूज हुआ है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले 16 से 20 हुआ, 16 से 20 हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया? +4। अब 20 से 24 हो गया, 20 से 24 हुआ तो यहाँ पर भी कितना हो गया? +4। कितना होगा? +4। अब यहाँ देखते हैं 23 से 27, 23 से 27 तो यहाँ पर भी कितना होगा? +4। अब 27 से 31 तो यहाँ पर भी कितना हो गया? +4। कितना हो गया? +4। इस तरह से ऑप्शन ए और बी का पैटर्न मैच हुआ। अब यहाँ देखते हैं 11 से 15 हुआ, 11 से 15 हुआ तो कितना हो गया? +4। कितना हुआ? +4। अब 15 से 19 तो यहाँ पर भी कितना हुआ? +4। कितना हुआ? +4। अब यहाँ देखते हैं 12 से 14 तो यहाँ पर कितना हो गया? +2। अब 14 से 18 तो यहाँ हुआ +4। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यहाँ पर दोनों जगह क्या हो रहा है? +4। लेकिन वही ऑप्शन जब बी देखेंगे तो एक जगह तो यहाँ पे +2 हो रहा है और एक जगह +4 हो रहा है। तो ऑप्शन जो डी है यही क्या है? हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो डी है ये क्या है? हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है और उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में जो पूछा है क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया गया LJI। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में दिया गया GDA। क्या दिया? GDA। ऑप्शन जो सी है उसमें दिया गया, ऑप्शन सी में क्या दिया? NLK। क्या दिया? NLK। ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी में दिया गया TRQ। TRQ। क्या दिया? TRQ। अब यहाँ देखते हैं हम इसको किस पैटर्न से सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले एन, एन कितने पर है? 12 पर, जे 10 पर, आई 9 पर। अब यहाँ देखते हैं जी कितने पर है? 7, डी 4 पर, ए कितने पर होता है? 1 पर। ठीक है। इसी के साथ एन का कोड कितना होता है? 14, एल का 12, के का 11, टी का कोड कितना होता है? 20, आर का 18, क्यू का 17। क्यू का कितना होता है? 17। अब यहाँ देखिए 12 से 10 हो गया, एल कितने पर है? 12 पर, जे कितने पर है? 10 पर। तो 12 से 10 हुआ तो यहाँ कितना हो गया? -2। कितना होगा? -2। अब G7 पर, D4 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया? -3। कितना हुआ? -3। अब इसी तरह N14 पर, L12 पर, 14 से 12 हुआ तो यहाँ कितना हो गया? -2। कितना हुआ? -2। अब T20 पर, R18 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया? -2। कितना हुआ? -2। अब यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए सी डी, इनमें क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, लेकिन वही ऑप्शन जो बी है वहां पर क्या हो रहा है? -3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो क्या है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा है? बी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए क्या है इसमें, ऑप्शन ए में दिया है 600 डैश 120 डैश 24। इसके बाद जो ऑप्शन बी है इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया 400 डैश 80 डैश 40, कितना 14। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में क्या दिया गया है 300 डैश 60 डैश 12। इसी के साथ ऑप्शन जो डी है उसमें दिया गया 500 डैश 100 डैश 20, कितना 20। अब इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको देखते हैं हम किस पैटर्न से सॉल्व करते हैं, किस पैटर्न का यूज करेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है 600 से 120 हुआ, कितना दिया 600, कितना हुआ 120, तो कितने से डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 बन गया 5, कितना बचा 1, यहाँ देंगे तो 10, 5 2 जा 10, तो हमें क्या मिला 120। अब 120 से 24 हुआ तो कितने से इसमें डिवाइड करते हैं 5 से, 5 2 जा 10, बचा कितना 2, यहाँ देंगे तो 20, 5 4 जा 20। इस तरह से कितना मिला हमें 24। तो यहाँ पर क्या चल रहा है डिवाइड 5, डिवाइड कितने से 5 से। अब इसी के साथ यहाँ देखते हैं हम, यहाँ कितना है 400, कितना है यहाँ पर 400। अब 400 आया कितना 400 से 80, तो यहाँ पर हम कितने से डिवाइड करेंगे 5 से, 5 8 जा 40, इधर 0। अब जब हम इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, कितना 5 बन जा 5, बचा कितना 3, 3 यहाँ देंगे तो 30, 5 6 जा 30। इस तरह से हमारे पास यहाँ कितना पूछा था 40, लेकिन हमारे पास यहाँ कितना गया 60, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन सी को, जब इसका पैटर्न मैच नहीं हुआ तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। आगे हम ऑप्शन सी को चेक करें तो 300, कितना है 300, कितने से डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 6 जा 30, तो हमें कितना मिला 30, 300 से 60। अब 60 से हमें कितना चाहिए 12, तो इसमें कितने से डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमें कितना मिलेगा 12, कितना मिलेगा 12। अब इसके बाद ऑप्शन जब डी को चेक करेंगे कितना है 500, डिवाइड कितने से करना है 5 से, तो 5 बन गया 5, हमें कितना मिला 100। अब 100 से 20 हुआ तो कितने से डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 जा 10, हमें कितना मिला 20। अब देखिए यहाँ पर सभी का मैच हुआ, लेकिन यहाँ पर जो कितना आया दिया कितना था 14, मिला कितना 16, तो ऑप्शन जो बी है यही क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो क्या है हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या दिया गया EUT, क्या दिया EUT। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में दिया RHG, क्या दिया RHG। उसके बाद सी में क्या दिया ऑप्शन में TRQ, क्या दिया TRQ। ऑप्शन जो डी है इसमें क्या दिया TFE, क्या दिया TFE। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ई का कोड जो है वो कितना होता है, ई का कोड है 5, यू का 21, टी का 20। इसी के साथ अब जब हम यहाँ देखते हैं आर का कोड कितना 18, एच का 8, जी का 7, जी का कितना 7, जी का कोड कितना है 7। अब यहाँ टी का कोड कितना 20, आर का 18, क्यू का 17, क्यू का कितना 17।
इसी के साथ टी का कोड कितना है 20, एफ का 6, ई का 5। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ यू 20 पर है, ई कितने पर है 21 पर, टी कितने पर है 20 पर, तो 21 से 20 हुआ तो कितना हो गया -1, कितना हो गया -1। अब एच कितने पर है 8 पर, जी कितने पर है 7 पर, तो यहाँ पर 8 से 7 हुआ तो कितना हो गया -1, कितना हो गया -1। अब वही आर कितने पर है 18 पर, क्यू कितने पर है 17 पर, 18 से 17 हुआ तो यहाँ पर भी कितना हो गया -1, कितना हो गया -1। अब इसी के साथ यहाँ देखिए एफ 6 पर है, ई 5 पर है, तो यहाँ पर भी कितना हो गया -1, यहाँ पर भी क्या हुआ -1। अब हम देखते हैं चारों ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उनमें क्या हुआ -1, कितना हो गया -1। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, दूसरा पैटर्न यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं जो हमारे पास क्या रह गया उसको हम देखते हैं एक बार। अब हमारे पास फर्स्ट लेटर रह गया, अब इसको जब इससे मैं आंसर नहीं मिला तो हम दूसरे से देखते हैं। तो यहाँ देखिए ई कितने पर है 5 पर, यू कितने पर है 21 से, 5 से 21 हुआ तो कितना हो गया प्लस, यहाँ पर प्लस कितना होगा 5, ई कितने पर है 5 पर, ई जो है वो दिया है 5 पर, और जो यू है वो है 21 पर, तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा 20, कितना होगा 26, कितना होगा 26। अब वही आर कितने पर है, आर जो है 18 पर है, आर 18 पर, आर 18 पर, जी 7 पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर कितना प्लस हो गया, तो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर प्लस हो गया कितना 26, कितना हुआ आर 18 पर और जी 7 पर। नहीं, यहाँ पे इस तरह से मैच नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया ई और यू, तो यहाँ पर हम आर और एच को करते पहले, कितना आर और एच, जब हम आर 18 पर एच 8 पर, तो यहाँ पर भी कितना हो गया +26, कितना हो गया +26। इसी तरह टी कितने पर है 20 पर, टी कितने पर है 20 पर, आर 80 पर, तो यहाँ कितना हो गया -2, यहाँ क्या होगा -2, यहाँ पे जो हुआ वो क्या हुआ -2। अगर इस तरह से नहीं, देखिए इस तरह से देखते हैं आर 20 पर, और देखिए टी कितने पर है 20 पर, आर 18 पर, तो टी से आर हुआ तो प्लस हुआ, प्लस कितना हुआ 38, कितना हुआ 38। इसके बाद यहाँ टी 20 पर, एफ 6 पर, तो यहाँ कितना हो गया 26। अब देख सकते हैं यहाँ पर ए बी डी कितना प्लस हुआ 28, यहाँ लेकिन जो सी है यहाँ पर कितना हुआ 38, तो ऑप्शन जो सी है यही क्या है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन जो सी है वो क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है और देखते हो ऑप्शन ए में हमसे क्या पूछा है। अब यह ऑप्शन ए में दिया है, कितना दिया 15-56, कितना दिया 15-56। ऑप्शन जी, ऑप्शन जो बी है वह दिया 13-48, कितना 48। ऑप्शन जो सी है इसमें क्या दिया है 11-39। इसी के साथ जो ऑप्शन डी है इसमें दिया है 17-64, 17-64। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 15 से कितना हुआ 15 से 56 हुआ, तो 15 का मल्टीप्लाई हम कितने बार करेंगे 4 बार,
कितने में 4 बार। 15 4 जा 15 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो कितना आएगा 60। यहाँ पे कितना है 56, तो कितना कर देंगे -4, तब हमें कितना मिलेगा 56। कितना मिलेगा 56। अब 13 से 48, तो 13 का मल्टीप्लाई 4 में जब हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 52। दिया कितना 48, तो माइनस कितना करेंगे 4, तब हमें मिलेगा 48। इसी के साथ हम ऑप्शन सी को देखते हैं। 11 से 39, 11 का मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो कितना मिलेगा 44। कितना मिलेगा 44। अब इसमें हम कितना माइनस कर दें कि 39 मिले तो 5, तो हमें कितना मिलेगा 39। ऑप्शन जो डी है इसमें 17 से 64, 17 का मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो कितना मिलेगा 68। कितना मिलेगा हमें 68। हमें चाहिए कितना 64, तो कितना माइनस कर दे 4, तो हमें कितना मिला 64। अब हम देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, यहाँ पे कितना हो रहा है -4। वही ऑप्शन जो सी है यहाँ पर कितना हो रहा है -5। कितना हो रहा है -5। तो ऑप्शन जो सी है ये क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 14-28-42, 14-28-42। इसी के साथ ऑप्शन जो बी है इसमें दिया गया है 16-32-64। इसी के साथ ऑप्शन जो सी है इसमें दिया गया 18, क्या दिया 18-36-72। इसके बाद जो ऑप्शन डी है इसमें दिया गया 12-24-48। कितना 48। अब इसमें हम देखते हैं हम किस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 14 से 28 हुआ, तो 14 से जब 28 हुआ तो 14 का मल्टीप्लाई किया कितने बार में 2 बार। 14 का देखिए यहाँ पर 14 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो हमें कितना मिला 28। कितना मिला 28 जो कि यहाँ है। अब 28 फिर यहाँ पर है, यहाँ पे कितना है 42। कितना है 42। अगर हम 14 का मल्टीप्लाई 3 में करें तब हमें कितना मिलेगा 42। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। और यही ऑप्शन जो बी है यहाँ पर देखिए 16 से 32, 16 से जब 32 हुआ तो 16 का मल्टीप्लाई हुआ 2 में, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। अब 32 से 64 हुआ, 32 से 64 हुआ तो 32 का मल्टीप्लाई कितने बार हुआ 2 बार। 32 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 64। इसी के साथ यहाँ देखिए 18 से 36 कितना हुआ 18 से 36 हुआ तो कितना हो गया 18 का 2 गुना, 18 2 जा 36। अब 36 से 72, 36 से 72 तो 36 का कितना करेंगे 2 में मल्टीप्लाई, तो 13 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 72। इसी के साथ हम देखते हैं ऑप्शन डी को 12 से 24 हुआ तो 12 2 या कितना होता है 24। इसी के साथ 24 से 48, 22 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे 22 4 जा 24, 2 जा 2 कितने बार होगा 48। 12 का मल्टीप्लाई 2 में किया तब मिला क्या मिला 24। अब 24 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तब हमें कितना मिला 48। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इनमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2, लेकिन वही ऑप्शन जो ए है इसमें मल्टीप्लाई 2 और 3, तो ऑप्शन जो ए है वो क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो ए है वो क्या है हमारा राइट आंसर।